नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से नीट की परीक्षा के विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके से इस पर चर्चा नहीं हो पाई उसके पीछे एक अलग वजह थी। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इस पर चर्चा अगर की थी तो सदन में स्पीकर महोदय को चर्चा करने में क्यों दिक्कत थी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। चर्चा का विषय ये है कि प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, नया कार्यकाल शुरू हो गया और साथ ही राष्ट्रपति जी का दोनों सदन का एक साथ उनको संबोधित करना था। वो आई और उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्य रूप से चर्चा की सारे मुद्दों पे, जिस पर विपक्ष सहमत और असहमत दोनों बातें हो सकती हैं। जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उसमें रखा कि आजकल जो है नीट परीक्षा को लेकर के जो और बाकी परीक्षाओं को लेकर के उन्होंने बात रखी कि जो लीक का मामला सामने आया है, उनका ये वीडियो आप लोग पहले सुन लें, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो आप लोगों ने सुना, राष्ट्रपति महोदय चिंता व्यक्त कर रही हैं और सदन के अंदर जब वो दोनों सदन को संबोधित कर रही थी और सदन में नीट पर चर्चा करने से पहले विपक्ष ने हंगामा भी शुरू किया, आवाज़ें उठाई, तो उन्होंने कहा कि सुने। खैर, ये बात उन्होंने कही और अपनी पूरी बात उस पर रखी। उन्होंने फिक्र और चिंता जताई और अपने अभिभाषण को उन्होंने पूरा किया। अगले दिन थैंक्स ऑफ प्रेसिडेंट पर चर्चा होनी थी। चर्चा शुरू हुई। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा में और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा में अपनी बात को कहने के लिए आगे बढ़े और उनको नीट पर बात नहीं करने दी गई, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप देखें, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। माइक में बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब किस तरीके से राहुल गांधी जी से कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ उन्होंने अपनी बात रखना चाहा वहां पर और बाद नहीं माने, उनका माइक म्यूट हो गया और ये कहते हुए माननीय स्पीकर महोदय सुने गए कि मैं माइक म्यूट नहीं करता। और इसी तरीके से राज्यसभा में भी
देखने को मिला कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो नेता विपक्ष, उन्होंने अपनी बात रखना चाहा और उसके बाद उनके साथ भी वही स्थिति हुई। और इसको भी आप देख लें कि ये स्थिति क्या होती है। तो ये देखें वीडियो। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Doctor ji. आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन नहीं करके धनखड़ साहब ने, उपराष्ट्रपति जी महोदय ने, उन्होंने सख्ती से उस चीज़ को रोक दिया, उस पर बात नहीं रखने दी गई। और सवाल अब ये उठता है कि नेता विपक्ष, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा के हों, वो अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है और वो फिक्र में है, चिंता में है, उनके अंदर एक संदेह बैठा हुआ है कि उनके भविष्य का क्या होगा, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब विपक्ष का दायित्व होता है कि वो सरकार से ले। जबकि राहुल गांधी जी ने कहा, आप लोगों ने सुना होगा कि हम चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष की तरफ से साझा एक मैसेज जाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको तसल्ली हो कि लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती, या स्पीकर महोदय उस पर बात नहीं करने देना चाहते। उसके पीछे वजह क्या है और क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि कुछ मुद्दे देश के अंदर ऐसे होते हैं जो आकस्मिक तौर पे बहुत अर्जेंट होते हैं, जिस पर कि तुरंत फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बावजूद फैसला नहीं लिया गया और आज बच्चे जो है सड़कों पे हैं, आज वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, वो आज सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार उस पर मौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी कोई भाषण नहीं आया। जबकि वहीं सदन के अंदर माननीय राष्ट्रपति जी ने चिंता व्यक्त की। हालांकि वो जो स्क्रिप्ट होता है लिखा हुआ, वो लगभग माना जाता है कि जो सरकार की तरफ की जो बातें होती हैं वो बात माननीय राष्ट्रपति जी रखती हैं। तो अगर सरकार ये बात वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से रखवा रही है, तो सरकार स्वयं उस पर बात क्यों नहीं करना चाहती, क्यों नहीं बात किया उस पर? और अंततः सदन मंडे तक के लिए स्थगित हो गया, यानी मंडे को दोबारा स्टार्ट होगी। तो अब देखना होगा मंडे को क्या होता है। और सदन से बाहर निकलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और नेता विपक्ष हैं राज्यसभा के, उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, उसे भी आप सुने कि उनके साथ किस तरह से क्या हुआ। और उन्होंने बात कही कि हमारा वहाँ पर बेइज्जती की गई है, तो आप इसको भी सुने। देखिए, ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब, मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते थे, खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया, मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली
मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है, और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और बार बार हमको पुनः फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है। ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। साथियों, आप लोगों ने खड़गे साहब की बात सुनी, जिसपे उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि हम हाथ उठाए रहे 10 मिनट तक, हमारी तरफ स्पीकर सर ने नज़र नहीं उठा करके देखी। उसके बाद मैं बेल के पास गया, उस पर भी वो हमको इग्नोर करते रहे। तो ये सारी बातें जो आपके सामने आई हैं, सवाल ये है कि विपक्ष अपनी कोशिश कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या युवाओं का भविष्य सरकार के लिए मायने नहीं रखता? विश्व भर में भारत सबसे युवा देश है, 1/3 आबादी युवा है, और युवाओं को लेकर के अगर सरकार चिंतित नहीं है तो युवा कहाँ जाएंगे? और उनको क्या संदेश जा रहा है कि देश की सरकार जिसको चुन के हम लोगों ने बनाया है वो हमारे लिए, हमारे मुद्दों पर, हमारे सवालों पर वो चर्चा नहीं करना चाहती। तो ये गलत संदेश, सरकार के खिलाफ संदेश जनमानस के बीच में जा रहा है। क्योंकि सोमवार से जो सदन शुरू होगा वो भी काफ़ी हंगामेदार ही साबित होगा, क्योंकि विपक्ष हर कीमत पे चाहेगा कि वो चर्चा पहले नीट के परीक्षार्थियों को लेकर के हो, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। आज सरकार सेंगोल के मामले को लेकर के सरकार पक्ष के लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ में व्यस्त हैं सेंगोल को लेकर के, तो विपक्ष व्यस्त है संविधान को लेकर के। संविधान का ही ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, और विपक्ष इस मुद्दे को कभी भी, संविधान के मुद्दे को कभी भी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे जगह जगह संविधान लेकर के, और उसको दिखाया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है कि हम संविधान को लेकर के चल रहे हैं और संविधान की लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई। तो सरकार सेंगोल की लड़ाई लड़ेगी या संविधान को लेकर के, संवैधानिक चीज़ों को लेकर के, संवैधानिक अधिकारों को लेकर के बात करेगी। क्योंकि सरकार अगर अपने जिद पे अड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जाना तय हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।